नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से उज्ज्वल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उज्ज्वल क्लासेस में। हम राजस्थान समसामयिकी के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। रोज हम 5 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल 2025 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हम डिस्कस करेंगे और ये सभी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, राजस्थान की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उन सभी के लिए, अगर जिसमें भी राजस्थान करंट अफेयर का थोड़ा बहुत भी सिलेबस है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन के साथ में। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिवीजन की दृष्टि से डाले ताकि आपका रिवीजन बार बार हो जाए। चलिए, पहला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? राजस्थान सरकार में वर्तमान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? तो इनका जो नाम है वो है आपके गजेंद्र सिंह खियोसर। गजेंद्र सिंह खियोसर राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के क्या हैं? मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खियोसर। बात करें किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो ये हैं लोहावट विधानसभा क्षेत्र से। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? लोहावट विधानसभा क्षेत्र से। लोहावट विधानसभा क्षेत्र है इनका। और ये पहले तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में था, परंतु वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जोधपुर से आप सभी को मालूम है फलोदी डिस्ट्रिक्ट अलग हो गई है जोधपुर से। और बात करें प्रेमचंद बैरवा, ये राजस्थान के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा। और इनका विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो वो है दूदू। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या नाम है? दूदू विधानसभा क्षेत्र से हैं। और ये राजस्थान के वर्तमान में सड़क परिवहन, राजस्थान के सड़क परिवहन और सुरक्षा मंत्री हैं। सड़क परिवहन और सुरक्षा मंत्री हैं। साथ ही ये राजस्थान के आयुष मंत्री भी हैं। आयुष मंत्री, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा। वासुदेव देवनानी की बात करें तो जो 16वीं विधानसभा है राजस्थान में, कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा है। 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? वासुदेव देवनानी। ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। और दिया कुमारी, ये भी एक डिप्टी सीएम है, एक उप मुख्यमंत्री है। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी जो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से हैं और प्रेमचंद बैरवा जो दूदू विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो विद्याधर नगर से हैं, ये भी क्या है? उप मुख्यमंत्री है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। और इनके पास अगर मंत्रालय की बात की जाए तो दिया कुमारी के पास मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनके पास जो मंत्रालय हैं उनकी सूची है। पहला इनके पास है वित्त मंत्रालय, दूसरा इनके पास है पुरातत्व मंत्रालय, तीसरा है इनके पास पर्यटन मंत्रालय। एक ये राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री ये भी कौन है? ये भी दिया कुमारी हैं। और विद्याधर नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उससे आती है। तो ये पहले क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। एक बार मैं वापस चर्चा कर लेता हूँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह खियोसर। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? लोहावट विधानसभा क्षेत्र है। और ये वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। आगे प्रेमचंद बैरवा, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, दूदू विधानसभा क्षेत्र से हैं और वर्तमान में ये राजस्थान में सड़क परिवहन सुरक्षा मंत्री हैं और आयुष्मान मंत्रालय के जो आयुष मंत्रालय है उसके मंत्री भी कौन है? प्रेमचंद बैरवा। एक इनसे संबंधित है, ये उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार के और तकनीकी शिक्षा मंत्री भी कौन है? प्रेमचंद बैरवा। वासुदेव देवनानी की बात करें तो वो जो 16वीं विधानसभा चल रही है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। और दिया कुमारी ये भी एक डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय आते हैं? वित्त मंत्रालय आता है, पुरातत्व विभाग मंत्रालय आता है, पर्यटन मंत्रालय आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के भी मंत्री कौन है? दिया कुमारी। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उनके बारे में, अभी जो क्वेश्चन है राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ रिवीजन की दृष्टि से। सुधांश पंत, क्या नाम है इनका? सुधांश पंत। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता पूछे तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के वर्तमान में क्या है?
ये है महाधिवक्ता। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद कौन सा है इनसे रिलेटेड? तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा राजस्थान में या किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी मतलब कानूनी अधिकारी होता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो विधानसभा या राज्य विधानमंडल की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, परंतु इसे बोलने का भी हक है, परंतु इसे वोट देने का हक नहीं है। किसी भी मामले पे वोट देने का हक नहीं है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओंकार सिंह लखावत। क्या नाम है इनका? ओंकार सिंह लखावत। ये राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओंकार सिंह लखावत। आगे की बात की जाए, ये है पंचायती राज और शिक्षा मंत्री। पूछा आपसे, पंचायती राज और शिक्षा मंत्री हैं, तो ये वर्तमान में कौन है पंचायती राज और शिक्षा मंत्री? इनका नाम है मदन दिलावर। क्या नाम है इनका? मदन दिलावर। राजस्थान के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। इसी के साथ 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूछे। नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। ये 16वीं विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो कौन है? टीकाराम जूली। और अगर यहाँ पे उपनेता पूछे, उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रामकेश मीणा। क्या नाम है इनका? रामकेश मीणा। तो 16वीं विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कौन है? टीकाराम जूली। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? रामकेश मीणा। और यही पूछा जाए पंचायती राज और शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का सफल पूर्व परीक्षण किया है और ये राजस्थान में किस जिले में किया है? तो ये किया है जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के एक स्थान बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? पोखरण जैसलमेर में किया है। बात की जाए पोखरण से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण हुआ, पहला परमाणु परीक्षण। और ये कब होता है पहला परमाणु परीक्षण? तो इसकी डेट है 18 मई 1974 में। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री क्या थी? कौन थी? इंदिरा गांधी। और सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? तो हरिदेव जोशी राजस्थान के कौन थे? मुख्यमंत्री थे। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ था। और बात की जाए इसमें ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम क्या था? बुद्ध मुस्कुराए या स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। एक और अगर बात की जाए सेकंड परमाणु परीक्षण की बात की जाए, द्वितीय परमाणु परीक्षण की, तो सेकंड परमाणु परीक्षण से संबंधित ये कब हुआ था? तो ये 11 व 13 मई 1998 में हुआ था। ठीक है। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी प्रधानमंत्री थे इस वक्त। और अगर चीफ मिनिस्टर राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछे तो इस वक्त भैरव सिंह शेखावत, ये इस वक्त तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, भैरव सिंह शेखावत। और इस वाले का अगर ऑपरेशन का नाम पूछा जाए, ऑपरेशन कौन सा था? तो ये किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन का नाम था शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति के तहत चलाया गया था। तो भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल, उसका नाम क्या है? नाग मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? जैसलमेर में किया है, राजस्थान के जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन सी जगह? पोखरण में 2 जो ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है, पहला परमाणु परीक्षण ये हुआ था 18 मई 1974 में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। और बात की जाए ऑपरेशन किसके तहत? स्माइलिंग बुद्धा के तहत। एक इसी के साथ द्वितीय परमाणु परीक्षण की बात की जाए तो 11 और 13 मई 1998 में। ऑपरेशन कौन सा? शक्ति। प्रधानमंत्री इस वक्त देश के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान सरकार द्वारा रिको, ये रिको है, राजस्थान सरकार द्वारा रिको जो
इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है। उस संस्था को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? रीको के नाम से। तो पेट्रोजोन की स्थापना करने के लिए भूमि कहाँ दी है? तो ये दी है पंचपद्रा में, पंचपद्रा। और ये जगह कहाँ पर है? बालोतरा में, बालोतरा जिले में आती है पंचपद्रा, बालोतरा में, ठीक है। और रीको की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मतलब हिंदी में अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। इसकी स्थापना, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जयपुर में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है रीको का। और इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसके तहत राजस्थान में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने इसे हाल ही में पेट्रोकेमिकल से संबंधित जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पेट्रोजोन। और वो कहाँ पर? पंचपद्रा, बालोतरा में इसके लिए भूमि आवंटित की गई है। जैसलमेर के किस ग्राम को 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि प्रदान की गई है? तो ये जैसलमेर का बोडाना गांव है। बोडाना कहाँ पर है? जैसलमेर। तो ये जैसलमेर का बोडाना है जिसे हाल ही में 2000 मेगावाट के लिए भूमि का आवंटन किया गया बोडाना में। और जैसलमेर सौर ऊर्जा से संबंधित अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा जाए आपसे, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा जाए आपसे, सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा जाए तो ये सोलर पार्क कहाँ पर? ये भड़ला क्षेत्र है। और ये भड़ला पहले किस में आता था? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, परंतु वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। तो भड़ला फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आता है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। लास्ट में जो क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस पर जो एट होम कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, उसमें आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी, ये ड्रोन से अपने खेत में जो उर्वरक होते हैं उनकी क्या कहते हैं? छिड़काव किया करते थे। तो इनका नाम क्या है? ऋतु मीना। ये किस जिले से संबंधित है? तो ये 12 जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? 12 जिले से संबंधित है ऋतु मीना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव पूछा जाए आपसे तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर की बात की जाए तो मरु उत्सव अगर आपसे पूछा जाए, मरु उत्सव कहाँ का है? तो ये है कहाँ का है? जैसलमेर का। बीकानेर में ऊंट महोत्सव है। जयपुर का पूछा जाए, एक तो जयपुर का तीज उत्सव पूछे आपसे, गणगौर उत्सव पूछे, एक आपसे हाथी उत्सव पूछे, एक दीपोत्सव पूछे और एक पतंग उत्सव पूछे। तो ये सभी उत्सव कहाँ के हैं? तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। बाड़मेर के एक थार उत्सव अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, थार उत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का। इसी के साथ में एक बैलून उत्सव भी हाल ही में आयोजित किया गया था, बैलून उत्सव, ये भी कहाँ का है? बाड़मेर का। बाड़मेर के द्वारा एक मरु उड़ान कार्यक्रम भी चलाया गया था, मरु उड़ान कार्यक्रम। ये बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा मरु उड़ान कार्यक्रम चलाया गया। इसी के द्वारा एक नवो बाड़मेर अभियान भी चलाया गया, नवो बाड़मेर सफाई से संबंधित नवो बाड़मेर अभियान भी चलाया गया है इसके द्वारा, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा। क्लियर है? तो जैसलमेर 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। बीकानेर में बात की जाए तो एक आपसे प्रश्न पूछा था ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, या आपसे अश्व अनुसंधान केंद्र की बात की जाए,
ऊंट अनुसंधान केंद्र या अश्व अनुसंधान केंद्र, ये दोनों ही कहाँ पर है, तो ये दोनों ही कहाँ पर है, जोहड़बीड़ जगह पे है। और ये जोहड़बीड़ जो स्थान है, जोहड़बीड़, ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में। तो अंतर्राष्ट्रीय कौन से नंबर का, 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की बात की जाए तो ये कहाँ का है, बीकानेर का है। जैसलमेर का मरु महोत्सव है। जयपुर का तीज उत्सव पूछे, गणगौर उत्सव पूछे, हाथी उत्सव पूछे, दीपोत्सव पूछे, पतंग उत्सव पूछे, सभी कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। बाड़मेर की बात की जाए तो थार उत्सव, ये बैलून उत्सव, दोनों कहाँ के, बाड़मेर के। मरु उड़ान कार्यक्रम हाल ही में कहाँ चलाया गया, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा। नव बाड़मेर अभियान भी कहाँ पर चलाया गया, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा, सफाई और स्वच्छता के लिए। एक ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा जाए आपसे, अश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, दोनों कहाँ पर है, जोहड़बीड़, बीकानेर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका नाम है, ये जो ऊंट महोत्सव होता है इसी में मिस मरवन, मिस्टर बीकाना, ये सब अवार्ड दिया जाता है। तो मिस मरवन का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है महक दफ्तरी को, महक दफ्तरी। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, मिस मरवन अवार्ड। एक मिस्टर बीकाना, तो ये दिया गया योगेश सेवक को, योगेश सेवक को ये पुरस्कार दिया गया है, योगेश सेवक को। मतलब सबसे सुंदर के लिए, किसके लिए, सबसे सुंदर स्त्रियों में मिस मरवन मिलता है महक दफ्तरी, और मिस्टर बीकाना योगेश सेवक को। एक डोला मरवन पूछा जाए तो ये श्रवण सोनी, ये पति पत्नी को मिलता है, श्रवण सोनी, ठीक है। इन्हीं के साथ में इनकी वाइफ संजू सोनी, इन दोनों को कौन सा मिला है, ढोला मरवन पुरस्कार। बात करें ढोला मारू की, यहाँ पर एक टर्म आती है ढोला मारू, ढोला अच्छा, ये ढोला कहाँ का था, ये नरवर एमपी का राजकुमार था, नरवर एमपी मध्य प्रदेश का राजकुमार, ठीक है। और मारू की बात की जाए तो मारू कहाँ की, तो मारू पुंगलगढ़ कहाँ पर, बीकानेर, पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी, पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी। ये ढोला मारू गीत, ये लोकगीत है, वह किसके द्वारा गाया जाता है, तो ये सिरोही की डाडी जाति के द्वारा, कौन सी जाति के द्वारा, डाडी जाति के लोग गाते हैं इसको, डाडी जाति के लोगों द्वारा सिरोही में डाडी जाति के लोगों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, ढोला मारू गीत। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, ढोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल ने की थी, कवि कल्लोल ने इस ग्रंथ की रचना की। और एक इनसे तोरण द्वार भी पूछा था, तोरण द्वार कहाँ पर है, तो ये है तोरण द्वार ढोला मारू का, ये है बघेरा गांव, और बघेरा गांव पहले केंकड़ी डिस्ट्रिक्ट में आया करता था, नवीनतम जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी, परंतु वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में, फलोदी में। तो ढोला मारू संबंधित मैंने बताया, इन्हीं के सम्मान में ही मनाया जाता है ढोला मारू, जिसमें ढोला नरवर एक स्थान है, एमपी मध्य प्रदेश के राजकुमार थे। मारू की बात की जाए तो पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी। इन दोनों का विवाह, ये 3 वर्ष के थे, ये 1.5 वर्ष के थे। इनकी कहानी अपने सुनी होगी राजस्थान हिस्ट्री में, कल्चर में। गीत आता है तो ये जो ढोला मारू गीत होता है, लोकगीत, ठीक है, इसको सिरोही की डाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। एक ढोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल के द्वारा की जाती है। और तोरण द्वार अगर ढोला मारू को पूछा जाए तो बघेरा गांव, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ मिस मरवन पुरस्कार महक दफ्तरी को दिया गया, मिस्टर बीकाना योगेश सेवक को दिया गया, और ढोला मरवन पुरस्कार श्रवण और संजू सोनी को दिया गया। एक आपसे प्रश्न पूछा जाए, सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये इसी में ऊंट महोत्सव में सबसे बड़ी जो पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया है, ये 2025 फीट की पवन व्यास द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, पवन व्यास के द्वारा ये सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया गया है। किसके द्वारा, पवन व्यास के द्वारा। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में स्थापित, ठीक है, हाल ही में स्थापित राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में स्थापित राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल, अगर बात की जाए सैनिक स्कूल की बात की जाए तो राजस्थान का पहला जो सैनिक स्कूल था, सैनिक स्कूल की बात की जाए तो राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल 7 अगस्त 1961 में चित्तौड़गढ़ में बना था। कहाँ पर बना था, चित्तौड़गढ़ में बना था, चित्तौड़गढ़ में।
ये पहला सैनिक स्कूल था राजस्थान का 7 अगस्त 1961 चित्तौड़गढ़। परंतु ये पूछा गया है पहला बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान का, तो ये जोधपुर में कौन सा गांव, तो थबुगड़ा गांव। कौन सा गांव, थबुगड़ा गांव, थबुगड़ा, इस तरीके से थबुगड़ा गांव। जोधपुर का कौन सा गांव, थबुगड़ा गांव। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के थबुगड़ा गांव में क्या हाल ही में राजस्थान की प्रथम बालिका सैनिक स्कूल स्टार्ट की गई है। और पहली सैनिक स्कूल पूछे जाए तो 7 अगस्त 1961 को कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट, एक विश्व का प्रथम, ये मैं रिवीजन की दृष्टि से करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं कवर कर चुका था। विश्व का प्रथम धार्मिक गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय पूछा आपसे, तो ये बन रहा है सुरभि, इसका नाम क्या है, सुरभि विश्वविद्यालय, सुरभि यूनिवर्सिटी के नाम से। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर, तो ये जगह पूछी जाए आपसे तो नंदगांव, और नंदगांव किस जिले में है, तो ये है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो विश्व का प्रथम गो विश्वविद्यालय या धार्मिक गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय पूछे तो नंदगांव सिरोही में बनने जा रहा है। एक इसी से संबंधित आपको याद रखना है, विश्व का प्रथम जिंक औद्योगिक पार्क, एक विश्व का प्रथम जिंक औद्योगिक पार्क पूछा आपसे, जिंक औद्योगिक पार्क अगर पूछा जाए आपसे तो ये कहाँ पर, ये बन रहा है आपके चंदेरिया। और चंदेरिया कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, चंदेरिया है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में क्या बन रहा है, विश्व का प्रथम जिंक औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम फ्लाइंग स्कूल। अगर प्रथम फ्लाइंग स्कूल की बात की जाए तो प्रथम फ्लाइंग स्कूल ये किशनगढ़ में, और किशनगढ़ कहाँ पर है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर में। और इसके बाद तो सेकंड की भी घोषणा हो गई है, सेकंड कहाँ पर, हमीरगढ़, और हमीरगढ़ कहाँ पर, भीलवाड़ा में। तो राजस्थान की प्रथम सैनिक स्कूल पूछे तो थबुगड़ा गांव जोधपुर, प्रथम फ्लाइंग स्कूल पूछे तो ये कौन सी है, किशनगढ़ अजमेर में, और सेकंड की घोषणा कहाँ हुई, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, देश का प्रथम बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क, ये डबोक एयरपोर्ट पर अगर आपकी फ्लाइट थोड़ी लेट है तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए स्थान बनाया गया है, डबोक एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसी का नाम क्या है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। डबोक एयरपोर्ट का क्या नाम है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम धार्मिक गो विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय कहाँ पर, सुरभि यूनिवर्सिटी, नंदगांव सिरोही में। विश्व का प्रथम जिंक औद्योगिक पार्क पूछा जाए आपसे, वो कहाँ पर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। एक राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग स्कूल की शुरुआत कहाँ पर, तो किशनगढ़ अजमेर में, सेकंड की घोषणा हो चुकी है हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। एक है देश का प्रथम बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क पूछे तो डबोक एयरपोर्ट उदयपुर में। एक महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, इसी का नाम क्या है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, महिला क्रिकेट लीग में चयनित राजस्थान की प्रथम महिला खिलाड़ी। महिला क्रिकेट लीग, जैसे पुरुषों का IPL होता है वैसे वुमेन प्रीमियर लीग हुई है, उसमें राजस्थान की प्रथम खिलाड़ी क्या नाम है, तो इसका नाम है अक्षिता माहेश्वरी। क्या नाम है, अक्षिता माहेश्वरी। और ये किस टीम में शामिल हुई है, तो मुंबई इंडियंस में शामिल हुई है। और ये किस जिले से संबंधित है, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट की है, जयपुर जिले की है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के प्रथम खिलाड़ी, तो इनका नाम है फैसल कमर। क्या नाम है इनका, फैसल कमर। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं राजस्थान के, और ये 2015 से प्रथम रैंक पे हैं। प्रथम रैंक पे मतलब सबसे फेमस और पहली रैंक पे हैं टेनिस में राजस्थान के अंदर, कौन, फैसल कमर। अगला है, भारतीय महिला तथा पुरुष टीम के प्रथम खो खो विश्व कप जीता है, और ये इसमें राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी क्या नाम है, निर्मला भाटी। ये राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी थी। हाल ही में खो खो विश्व कप हुआ है जिसमें नेपाल को हराकर हमने फाइनल जीत लिया, पुरुष में भी और महिला में भी, और उसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी, निर्मला भाटी। और ये किस
रोल में थी, तो वजीर के रोल में थी। वजीर जैसे गोलकीपर होता है फुटबॉल में, और विकेट कीपर होता है क्रिकेट में, बॉलर होता है, क्रिकेटर होता है, बैट्समैन होता है, वैसे ही खो खो में एक पोस्ट होती है वजीर, मतलब इम्पोर्टेंट खिलाड़ी, और उसमें वजीर की पोस्ट पे कौन थी? निर्मला भाटी। ये भारत की राष्ट्रीय टीम में, और 21 जिले से आती हैं। तो निर्मला कहाँ से है? नागौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, नागौर से संबंधित है। नागौर जिले से संबंधित कौन है? निर्मला भाटी। राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी जो महिला क्रिकेट लीग में चयनित हुई है, अक्षिता माहेश्वरी, मुंबई इंडियंस टीम से खेली है और जयपुर में। इस बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? फैसल कमार। और ये 2015 से राजस्थान के नंबर 1 खिलाड़ी चल रहे हैं टेनिस में। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम के प्रथम खो खो विश्व कप जीता है, और इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? निर्मला भाटी। और ये वजीर की पोस्ट में है, वजीर। और निर्मला भाटी किस जिले से संबंधित है? नागौर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों द्वारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ है, और ये चिंतन शिविर कहाँ हुआ है? तो ये हुआ उदयपुर में। तो सभी राज्यों के, पूरे भारत के केंद्रीय जो मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। और राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, इसमें राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ है? जो उदयपुर में हुआ है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री पूछा जाए आपसे, विकास मंत्री। तो बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है इनका? अन्नपूर्णा देवी। ये भारत सरकार की है, ठीक है, ये भारत की है, भारत। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री पूछा जाए आपसे, बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री राजस्थान में कौन है? तो इनका नाम क्या है? तो यह है दिया कुमारी, जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी। एक दो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष। एक राजस्थान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग की अध्यक्ष। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में नए चुने गए हैं। तो विजया राहटकर, ये तो क्या है? देश में महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। और राजस्थान में पूछा जाए तो रेहाना रियाज। क्या नाम है इनका? रेहाना रियाज। राजस्थान में कौन है? रेहाना रियाज। ये राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, रेहाना रियाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में वापस बता देता हूँ। सभी राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ है। ये कहाँ पर हुआ? किस जिले में हुआ? तो उदयपुर में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। ऐसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो दिया कुमारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये कौन है? विजय राहटकर है। और राजस्थान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित वो है 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी जैसलमेर में। कहाँ आयोजित हुई थी? जैसलमेर में। जैसलमेर में आयोजित हुई है 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक। और ये किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आता है आपके 279A के तहत। अनुच्छेद 279A में क्या लिख रखा है? 279A में लिख रखा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ही करेगा। ये 279A में लिख रखा है। और एक और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी भवन कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? जीएसटी भवन तो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जीएसटी भवन बनेगा। उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में कौन सा? जीएसटी भवन बनेगा। एक आईपीएल के तर्ज पर फुटबॉल की आई लीग प्रतियोगिता ये कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये जयपुर में आयोजित होगी।
कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर में स्टेडियम कौन सा? विद्याधर नगर स्टेडियम। कौन सा? विद्याधर नगर स्टेडियम। और ये स्टेडियम भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि हाल ही में इसी स्टेडियम को फीफा के मानकों पर आधारित राज्य का प्रथम व एकमात्र स्टेडियम है। एकमात्र फीफा के मानकों पर। फीफा जो विश्व कप मतलब वर्ल्ड में फुटबॉल को देखती है, फुटबॉल का विश्व कप करवाती है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, उसके मानकों पर आधारित एकमात्र और प्रथम स्टेडियम राजस्थान में कौन सा? विद्याधर नगर स्टेडियम, फुटबॉल के मानकों पर आधारित। और हाल ही में आई लीग प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है? ये जयपुर से हुई है। ठीक है। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा उत्सव, इस प्रश्न में मैंने कल भी आपको करेक्शन करवाया था। अगर राज्य स्तरीय युवा उत्सव युवा दिवस के दिन पूछे तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर के एसएमएस में। कहाँ पर? जयपुर के एसएमएस में। ये हुआ युवा दिवस के उपलक्ष्य में। और अगर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पूछा जाए, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर, तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मैंने बताया ये कहाँ आयोजित हुआ था? कोटा में। कब आयोजित हुआ है? हाल ही में 29 मार्च को आयोजित हुआ है। कब आयोजित हुआ है? 29 मार्च को। ये कुछ प्रोग्राम हुए थे जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था। 25 मार्च की बात की जाए तो 25 मार्च को महिला सम्मेलन हुआ है। और महिला सम्मेलन कहाँ हुआ है? बाड़मेर में। कहाँ हुआ है? बाड़मेर में। एक 26 मार्च की बात की जाए तो 26 मार्च को किसान सम्मेलन हुआ है। किसान सम्मेलन, और ये कहाँ हुआ है? बीकानेर में। कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में। एक में 27 मार्च की बात की जाए तो 27 मार्च के गरीबी और अंत्योदय कार्यक्रम हुआ है। गरीबी प्लस अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है भरतपुर में, सीएम भजनलाल जी के गृह जिले में। ठीक है। एक अगर 28 मार्च की बात की जाए तो 28 मार्च को सुशासन कार्यक्रम हुआ है। सुशासन, जो अच्छे कलेक्टर हैं उनको यहाँ अवार्ड और प्रोत्साहन राशि दी गई है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और एक 29 मार्च को रोजगार और युवा उत्सव, रोजगार प्लस युवा उत्सव मनाया गया है। और ये कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर मनाया गया है? कोटा में। इसी के साथ 30 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और 31 मार्च को निवेश उत्सव मनाया गया है। निवेश उत्सव, और ये निवेश उत्सव भी कहाँ पर? ये जयपुर राजधानी के अंदर। तो ये साप्ताहिक कार्यक्रम हुए थे राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। मैंने आपको सभी बता दिए। जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? जैसलमेर में। 279A अनुच्छेद के तहत जीएसटी काउंसिल की बैठक के अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। जीएसटी भवन, इसका शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर में। एक आईपीएल की तर्ज पर फुटबॉल की आई लीग प्रतियोगिता कहाँ से? जयपुर। जयपुर के किस स्टेडियम से? विद्याधर नगर स्टेडियम। एकमात्र स्टेडियम है जो फुटबॉल के मानकों पर आधारित है। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र स्टेडियम। फिर मैंने बात की राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा उत्सव। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर जो युवा उत्सव मनाया गया, राष्ट्रीय युवा उत्सव, उस पर ये युवा उत्सव कहाँ हुआ? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। और पूछा जाए कि राजस्थान दिवस के आयोजन के लिए कहाँ हुआ है युवा उत्सव? कोटा में। ये राजस्थान दिवस का जो साप्ताहिक कार्यक्रम मैंने आपको बताया, 25 मार्च महिला सम्मेलन हुआ है बाड़मेर में, 26 मार्च को किसान सम्मेलन बीकानेर में, 27 मार्च को गरीबी और अंत्योदय कार्यक्रम हुआ है भरतपुर में, 28 मार्च को सुशासन कार्यक्रम हुआ भीलवाड़ा में, 29 मार्च को रोजगार और युवा उत्सव कहाँ पर? कोटा में, 30 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं जयपुर में, और 31 मार्च को निवेश उत्सव हुआ है, ये भी कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य में कहाँ हरित संगम मेले का आयोजन किया गया है? राज्य में कहाँ पर हरित संगम मेले का आयोजन किया गया है? तो कल परसों की क्लास में भी था ये क्वेश्चन। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? हरित संगम मेला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और किसके द्वारा? ये राज्य मंत्री कौन से राज्य मंत्री? वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा, पर्यावरण मंत्री के द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा। और ये कौन है? संजय शर्मा। क्या नाम है इनका? संजय शर्मा। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा के द्वारा ये शुरू हुआ। एक उत्तर पश्चिमी रेलवे की यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप की सुविधा कहाँ पर? ये 3 स्टेशनों पर हुई है। एक आपके जयपुर में, एक आपके जोधपुर में,
जोधपुर, और एक आपके अजमेर, जहाँ पर यात्री भार सर्वाधिक है। उन तीनों रेलवे स्टेशन पे ये हेल्थ चेकअप की सुविधा शुरू की गई है। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। एक राजस्थान में पेट्रोजन की स्थापना मैंने बताया अभी पंचपदरा, कहाँ पर? पंचपदरा में रीको को दी गई है। तो पंचपदरा कहाँ पर? बालोतरा में। और अगर आपसे यहाँ पे भी जगह पूछी जाए जगह कौन सी है, तो जगह कौन कौन सी है? एक तो सिंधियों की ढाणी, कौन सी ढाणी? सिंधियों की ढाणी, ठीक है। और एक खेमा बाबा नगर। यहाँ की दोनों जगहों में, ये दोनों ही जगह कहाँ पर है? पंचपदरा में। कहाँ पर है? पंचपदरा। और यहाँ पर पेट्रोजोन की स्थापना करेगा रीको। किसके द्वारा? रीको। तो ये आज की क्लास समाप्त हुई। मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, देखने को तो 5 ही क्वेश्चन है, परंतु तकरीबन 50 समथिंग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम की दृष्टि के लिए। आगे भी ये क्लास इसी तरीके से आपके सहयोग से निरंतर रहेगी। थैंक यू सो मच।